हेलो एवरीवन। तो फाइनली टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अमेंडमेंट ला दिया गया है। और वो अमेंडमेंट क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। अमेंडमेंट ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी जुलाई 23 के पहले परचेज की हुई है तो आपके पास दोनों ऑप्शन दे दिया गया है। ऑप्शन क्या है कि आप आपकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर टैक्स 12.5% भी दे सकते हैं, और आप टैक्स 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट लेने के बाद भी दे सकते हैं। आप दोनों स्कीम में टैक्स कैलकुलेट कीजिए और आप देखिए कि आपको किस में ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, और उस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और टैक्स भी कीजिए। तो चलिए हम आपको इस एनालिसिस में हेल्प करते हैं कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा स्कीम आपको चूज करना चाहिए, कि आपको विथ इंडेक्सेशन वाला बेनिफिट में जाना चाहिए कि विदाउट इंडेक्सेशन वाला में जाना चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। मैं सिचुएशन लिया हूँ 2001-2 की प्रॉपर्टी अपनी परचेज है और ईयर ऑफ सेल है 24-25। कॉस्ट प्राइस है 12 लाख और सेल किया अपने उसको 4.5 करोड़ में। तो पहले ओल्ड स्कीम लेते हैं जिसमें अपने को इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट में जैसे अपने पहले टैक्स कैलकुलेट करते थे एज इट इज वैसे ही करेंगे। सेल प्राइस 4.5 करोड़ आ गया, इंडेक्सेशन कॉस्ट 43 लाख रुपये आ गया। ये 43 लाख रुपये कैसे आया, ये 12 लाख रुपये को 363 से इंटू कर दिया, डिवाइड किया 100 से, तो इंडेक्स कॉस्ट आया मेरा 43 लैक्स। और 4 करोड़ 6 लाख अराउंड अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, और इस पर टैक्स लगा दिया 20%, तो 81 लाख समथिंग टैक्स आ गया अपना। इस पर सरचार्ज भी लगेगा 12 लाख समथिंग, और 93 लैक्स अराउंड अपना टैक्स आ गया ये ओल्ड स्कीम में। अगर वही अपने न्यू स्कीम में जाते हैं तो सेल प्राइस अपना सेम है 4.5 करोड़, इसमें कॉस्ट अपना माइनस होगा 12 लाख रुपया। इसमें इंडेक्सेशन कॉस्ट बाद नहीं होगा क्योंकि न्यू स्कीम में जो 12.5% जिसमें टैक्स लग रहा है उसमें इंडेक्सेशन कॉस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसमें टैक्स अपना आया 4 करोड़ 38 लाख रुपया। तो यहाँ 20% के हिसाब से टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ जो टैक्स लगेगा वो 12.5% के हिसाब से लगेगा, और वो टैक्स ये आएगा। ऐसा फाइनली सरचार्ज लगा दीजिए और आपका फाइनल जो टैक्स आएगा वो 62,96,250। इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाने के बाद फाइनल जो टैक्स आ रहा है 65,48,100। तो ये दोनों स्कीम में देखोगे कि आपका जो ओल्ड स्कीम है उस पर ज़्यादा टैक्स आया और जो न्यू स्कीम है उस पर कम टैक्स आया, और कम कितना से 31 लाख से कम आया। तो इसमें आपको न्यू स्कीम में क्यों बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, इसका रीज़न मैं समझाता हूँ। इसका रीज़न ये है कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदा था वो सिर्फ 12 लाख रुपये में खरीदा था, और कब 2001-2 में खरीदा था। तो 12 लाख को अगर हम यहाँ पे इंडेक्सेशन 100 का 360 हो गया, मतलब 1 का वैल्यू 3.63 हो गया, यही तो 12 लाख का जो वैल्यू हुआ वो 3.6 के हिसाब से 43 लाख रुपया, मतलब आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई, और आपका जो प्राइस था वो 4.5 करोड़ रुपया था। तो 4.5 करोड़ माइनस 43, तो 4 करोड़ समथिंग आपका प्रॉफिट रह गया, और 4 करोड़ रुपये आप 20% टैक्स दे रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे ह्यूज टैक्स आ रहा है। और यहाँ पे क्यों कम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका टैक्स रेट कम है, और मोटा मोटी जो गेन है आपका वो आसपास ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो टैक्स रेट में डिफरेंस है वो मोटा मोटी 7.5% का गैप है। तो ये कॉस्टिंग कम होने की वजह से आपका न्यू स्कीम में ज़्यादा टैक्स लग रहा है, और ओल्ड स्कीम में ज़्यादा टैक्स लग रहा है और न्यू स्कीम में कम टैक्स लग रहा है। इसी सिचुएशन को अगर रिवर्स कर दें थोड़ा सा, तो अगर मैं ले लूँ सिचुएशन 2 में आता है, सिचुएशन 2 में अपने जो कॉस्ट 12 लाख था उसको कर देते हैं 90 लाख, और सेल प्राइस को अपने सेम रखते हैं। तो ओल्ड स्कीम आ जाता है, तो ओल्ड स्कीम में 4.5 करोड़, उसका इंडेक्सेशन बेनिफिट लेने के बाद 1 करोड़ 23 लाख रुपये अपना गेन आता है, और उस पर टैक्स 20% के हिसाब से ये आ गया। उसमें सरचार्ज लगा दो, हेल्थ एंड एजुकेशन से लगाना 28 लाख रुपया टैक्स आया। वही न्यू स्कीम में लगाते हैं तो न्यू स्कीम में टैक्स आ रहा है 4.5 करोड़ अपना सेल प्राइस है, 90 लाख रुपये अपना कॉस्टिंग है, तो 3 करोड़ 60 लाख रुपये अपना गेन आ गया। इस पर टैक्स अपने कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 45 लाख रुपया 12.5% के हिसाब से आ रहा है। उसमें सरचार्ज लगा दो 51 लाख, फाइनल टैक्स आ रहा है 53,82,000। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा टैक्स क्यों आ रहा है, यहाँ पे इसलिए इतना ज़्यादा टैक्स आ रहा है क्योंकि आपकी कॉस्ट जो थी ना वो 2002 में 90 लाख थी, और 90 लाख का जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल रहा है वो अप्रॉक्स 4 टाइम 3.63 है, अप्रॉक्स 4 बोल देते हैं, मतलब ये अप्रॉक्स आपका कॉस्टिंग
3,26,00,000 रुपये आ रहा है। तो आपका मेजर जो कॉस्टिंग था वो आपका इंडेक्सेशन में ही निकल गया, मेजर गेन आपका इंडेक्सेशन में ही निकल गया। तो यहाँ पे 1,23,00,000 ही प्रॉफिट आया और उस पर आप 20% टैक्स दे रहे हो, तो यहाँ पे काफ़ी टैक्स आया। और जब आप इसी चीज़ को अपना न्यू स्कीम में लेके जा रहे हो, तो सिंस आपका कॉस्टिंग 90 लाख था, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं आ रहा, तो गेन बहुत ज़्यादा आ रहा है, 3,60,00,000 रुपये। और इस पर आप 12.5% के हिसाब से टैक्स दे रहे हो, तो 53 लाख आपका टैक्स आ रहा है। तो बेसिकली एनालिसिस ये है कि आपकी प्रॉपर्टी अगर पुरानी है, बहुत पुरानी है और बहुत कम कॉस्ट पे खरीदी हुई है, तो उस केस में इंडेक्सेशन वाला में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। उस सिचुएशन में आपको न्यू स्कीम में जाना चाहिए, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन वाला में जाना चाहिए। लेकिन आपकी प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है बट हाई कॉस्ट में खरीदी हुई, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मिल गया 90 लाख के अराउंड, ऐसे कुछ बड़ा अमाउंट में खरीदा हुआ, उस स्कीम में, उस सिचुएशन में आपको न्यू स्कीम में ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको न्यू स्कीम ऑप्ट करना चाहिए। तो आई होप मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर पाया। जय हिंद, जय भारत।